हेलो गाइस, खुश आमदीद। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हिदा ताकायामा। पिछले दो ब्लॉग्स आपने देखे, हम चिंजुकू से यहाँ आए थे, फिर हम यहाँ से शिराकावा गो चले गए थे। शिराकावा गो का सारा एक्सप्लोर किया था। बट ये जो सिटी है ताकायामा का, हिदा ताकायामा, यहाँ भी बहुत कुछ है, बहुत फेमस सिटी है। तो काफी कुछ एक्सप्लोर करने को यहाँ भी है, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आप लोगों को यहाँ का जो भी फेमस फेमस चीजें हैं और जो जो हम दिखा सकते हैं वो सब दिखाते हैं। तो गाइस, ताकायामा जो है ना, ये बड़ी अच्छा है, मतलब इसकी लोकेशन बिल्कुल पास में है शिराकावा गो और जगहों से। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सही जगह लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है ना, इंग्लिश स्पीकर बहुत, जापान में इतने फ्रिक्वेंट इंग्लिश स्पीकर्स नहीं मिलते। तो हर बंदा हर दुकान पे, बस स्टैंड पे, हर जगह इंग्लिश बोल पा रहा है। तो ये यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। टोक्यो में मुझे इतने फ्रिक्वेंटली इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बड़ा पुराना ओल्ड, 300-400 साल पुराना ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है। और भी यहाँ पे काफी सारी फेमस चीजें हैं, जैसे एक मॉर्निंग मार्केट लगती है, और भी चीजें हैं। तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम खुद एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ साथ इस जगह को एक्सप्लोर करिए, महसूस करिए। उम्मीद है कि मजा आएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जगह बहुत अच्छी। हमें खुद को, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जापान में हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम 300-400-500 साल पुरानी जगह पे आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं। सान माची हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में अब हम आ गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट 350 से 400 साल पुरानी एदो पीरियड के दौर की है, और आपको बिल्कुल इसमें जा करके जापान के पुराने एदो पीरियड की याद दिला देगी। मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इसका जो एक्चुअल, जब हम यहाँ पे गए ना, इसका एक्सपीरियंस अलग ही तरह का था। अच्छा, सान माची का मतलब 3 गलियां। सान का मतलब जापानी में चीनी, सान सान मतलब 3 होता है, माची मतलब गलियां। तो इस गली में ना आपको जापानी ट्रेडिशनल घर बने हुए हैं, लकड़ी के। सारे घर ये जो दिख रहे हैं सब एक तरह के काले काले लकड़ी के, और नीचे इनमें दुकान है, और ऊपर लोगों का रेसिडेंस है। लोग ऊपर रहते थे और नीचे दुकान है। बाकी ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। इस दौर में, पुराने ईदो पीरियड के टाइम पे, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बिजनेसमैन, ताजिर जो होते हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, उनका ये हब था। यहाँ से सारा व्यापार, आसपास के इलाके का पूरा बिजनेस यहीं से मैनेज होता था। सारे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, कारीगर सब यहाँ रहा करते थे। और लकड़ी के बने हुए पुराने घर तो है ही हैं, और इनमें जो खिड़कियां लगी हैं ना, जापानी ट्रेडिशनल खिड़कियां, वो भी बड़ी खूबसूरत हैं। मतलब एकदम अलग तरह का ही आर्किटेक्चर बयान करती हैं। इन घरों को जो है ना, मचिया कहा जाता है। जैसे हमारे वहाँ भी, इंडिया में भी मचिया वर्ड होता है ना, तो जापानी में इनको मचिया कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। इस एरिया में, इन 3 गलियों में कोई भी चेंज वेंज नहीं हो सकता, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो प्रिजर्व डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है। अच्छा, ये सामने आपको डब्बा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, ये देखिए, ये डब्बा इस पे बना हुआ, इसका मतलब है कि नई साके तैयार हो रही है। जिन दुकानों पे नई साके बनती है, ये बाहर रख दिया जाता है। और ये देखिए हिदा बीफ, इधर हिदा बीफ। तो साके बेसिकली, ये जो जगह है ना, सान माची, इसकी एक खास पहचान यहाँ की साके ड्रिंक भी है। यहाँ का साके जो है ना, ताकायामा का जो साके है, उसको जरा स्पेशल तरह की तरजीह दी जाती है, स्पेशल माना जाता है। क्योंकि यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ का पानी जो, उससे जो साके बनती है, कुछ स्पेशल हो जाता है। मतलब बहुत डिमांड है यहाँ के साके की। आई एम सॉरी, मैं तो अल्कोहल लेता नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कैसा टेस्ट होता है, क्या होता है। बट यहाँ की ट्रेडिशन में ये बहुत फेमस है। और यहाँ की साके महंगी होती है, ऊंची क्वालिटी की होती है। नाकाबाशी ब्रिज, ताकायामा का, ये देखिए, ये सामने लाल वाला जो ब्रिज है, ये करीब करीब जापान की हर ट्रेडिशनल जगह पे ये होता ही होता है। मियागावा नदी इसके नीचे से बह रही है, उसके ऊपर ये ब्रिज बनी है। और हर मौसम में ये अलग हो जाता है। ये एक फोटोजेनिक स्पॉट है। स्प्रिंग में यहाँ चेरी ब्लॉसम आ जाता है, और फिर समर में यहाँ पे एकदम हरियाली आ जाती है, हरा भरा मंजर हो जाता है। और विंटर में बर्फ एकदम आ जाती है। तो यहाँ फोटो लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। तो पुराने दौर का तजर्बा लेने के लिए आप ये देखिए, सामने जिन रिक्शा,
इस पे भी बैठ सकते हैं, आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आप 400 साल पुराने ट्रेडिशनल ईदो पीरियड में चले गए। वो मजा आएगा आपको, तो आप ये मजा ले सकते हैं। तो गाइस, आप लोग सभी लोग कमेंट कर करके बताइए मुझे कैसा फील हो रहा है आप लोगों को ये मिनी क्योटो देख करके। आप लोगों को मैं समझिए कि क्योटो की ट्रेडिशनल गलियां दिखा रहा हूँ। ये खास जगह जो है बिल्कुल क्योटो जैसा है। क्योटो में आपको बहुत भीड़ भाड़ दिखेगी, क्योटो भी ऐसा ही ट्रेडिशनल पुराना बना हुआ है, लेकिन वहाँ टूरिस्ट भरे होते हैं, भीड़ बहुत होती है। यहाँ थोड़ा सुकून है, क्योटो जैसा भीड़ भाड़ नहीं है, और बड़े आराम से आप यहाँ पे टहल करके इन गलियों का मजा ले सकते हैं। आप लोग सब लोग कमेंट कर करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अगर पुरानी जगह आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सान माची की डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पसंद आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ की दुकानों में हैंडमेड वुडन आइटम मिलते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हाथों से बनाए हुए क्राफ्ट वगैरह छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। जापानीज पॉटरी मिलती है, ट्रेडिशनल कपड़े जो पुराने दौर के कपड़े हैं इनके वो मिलते हैं, और साके चूंकि यहाँ की फेमस है तो उसका जो कप वगैरह है वो भी मिलता है। और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ की फेमस हैं, जैसे यहाँ का हिदा बीफ, तो वो ग्रिल करके मिलता है, ग्रिल स्क्यूअर्स, वो बड़ा अच्छा होता है। जापानीज ट्रेडिशनल मिठाइयाँ आपको यहाँ मिलती हैं। लोकल मिसो और सोया सॉस वो भी बहुत फेमस है, वो भी यहाँ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना इस गली में ऐसे धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें यहाँ की मिलती हैं जो यहाँ की लोकल फेमस चीज। और तो ये है गाइस, ऑलमोस्ट आप लोगों को ये छोटी सी स्ट्रीट जितना दिखा सकता था मैंने दिखाया। तो ये ऑलमोस्ट ये गली अब ये वाला जो है लकड़ी के घर वाला ये खत्म होने वाला है, और गजब का एक्सपीरियंस था गाइस। ये सबको महसूस करना चाहिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। उस गली से निकल के देखिए ये जस्ट बगल वाली दूसरी गली में हम आ गए। याद है आपको पहले बताया था 3 गलियां, तो ये दूसरी वाली गली है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज है, यहाँ क्रिसमस के माहौल में एकदम नहाया हुआ। देखिए रेड रेड सब सांता क्लॉज वाले ड्रेस में, लाल सफेद, ये कप से, ये वाटर कप और चाय पीने वाले जो कप होते हैं उनसे उनको यूज करके ये बनाया हुआ है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और इस गली में काफी सारी सुवेनियर की शॉप, बेकरीज और कैफे बड़े अच्छे अच्छे थे। कॉफी शॉप्स और बेकरीज, ये दो चीजें मुझे इस गली में बहुत अच्छी लगी। और ये सामने है ताकायामा म्यूनिसिपल गवर्नमेंट मेमोरियल हॉल, ताकायामा का पुराना सरकारी दफ्तर। कभी यहीं से शहर का जो पूरा कानून है, निजाम यहाँ से सब सिस्टम चलता था, इंतजाम शहर का चलाया जाता था। मेजी दौर में बना ये बिल्डिंग जो है, समझिए कि उस वक्त की सरकारी जिंदगी कैसे रही होगी उसकी कहानी आज भी देख करके आपको महसूस करा रहा है। लकड़ी की बिल्कुल सिंपल बनावट है, पुराना डिजाइन इसका देखिए, और बिल्कुल शांति, यहाँ पे कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है। अब ये नए दौर में अब इसको यहाँ पे मेमोरियल बना दिया गया है, छोटा म्यूजियम है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज जो ताकायामा की तारीख को संभाल कर, जो पुराने तारीख को बताते हैं, उस तारीख को संभाल कर इसके अंदर रखा गया है, एक तरह का म्यूजियम बना दिया गया है। तो गाइज वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर टुडे। आज का ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लोर हो गई। उम्मीद की आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एंड गिव मी सजेशंस इफ देयर इज एनी इशू, कुछ भी अच्छा खराब मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप लोग बताइए। और ये देखिए नन्ही सी बाइक, बड़ी छोटी सी होंडा की बाइक, बार बार हम इसको आज तीसरी बार देख रहे हैं, तो हर बार हम यहाँ से आ जा रहे हैं तो ये बाइक खड़ी रह रही है और बहुत अच्छी लग रही है। देखिए साइकिल के बगल में कितनी छोटी सी अच्छी सी बाइक है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर आप लोगों से।